वेलकम टू RGP कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है ये, और इसके साथ में सारे PYQs जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं RGPV के M1 एग्ज़ाम के लिए, तो वो देखेंगे। और साथ ही मैं एक अपडेट दे दूँ कि मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है M1 की, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस डली हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। और एक जो यूनिट 1 का वन शॉट बनाया है मैंने पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल के, तो वो ज़रूर देख लेना। तो अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज़ के। और मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या कहती है, देखो कोई भी आपको एक f(x) दिया गया होगा, और जो भी आपको f(x) या फंक्शन दिया गया होगा उसको आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो ये तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन आपको क्या निकालना है, पहले नंबर f(0) निकालना है, फिर f'(0) निकालना, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू 0 पर क्या आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू 0 पर क्या आ रही है। फिर थर्ड डेरिवेटिव और उस पर की वैल्यू 0 पर क्या आ रही है। फिर हमें क्या करना है, नॉर्मली इस फॉर्मूले में क्या कर देना, पुट कर देना। अभी आपको शायद समझ ना आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं हवा में उड़ा के कह रही हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम में आया हुआ है। और रोलेस थ्योरम थी तो वो मैंने कवर ही करवा दिया आपको, और कुछ 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी कवर करवा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जहाँ पे f(x) = e⁻x है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 से फिर 2022 में भी आया हुआ है। तो देखो ये 2 टाइम में रिपीट हो चुका है। इसमें क्या है, f', देखो हमने क्या बताया था कि एक f को f(x) गिवन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन f(x) क्या दिया गया हमें, e⁻x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि e⁻x का कितनी बार भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो क्या आएगा, e⁻x। इसलिए जब हमने 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करा तब भी e⁻x आया, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया है तब भी e⁻x, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी e⁻x। क्योंकि अब ये क्या है, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम अगर एक में भी क्या करेंगे, e⁻x को 0 रख के देखेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि सभी सेम है। तो हमने क्या किया, f(0) निकालेंगे। तो देखो f(0) मतलब e⁻0, और जब हमें पता है कि e⁻0 क्या होता है, e⁻0 होता है हमारा 1, तो इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, e⁻0 1 हो गया। तो सारी की सारी वैल्यूज़ का आंसर क्या आने वाला, 1, मतलब सारे के सारे सेम आने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा मैक्लॉरिन्स फार्मूला, जहाँ पे f(x) = क्या था, f(0) प्लस x f'(0) प्लस x/2 2 फैक्टोरियल f का सेकेंड डेरिवेटिव का 0 वैल्यू। इस तरीके से जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो देखो अब जब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो देखो f(x) क्या गिवन था हमको, e⁻x, ठीक है। f(0) क्या निकाला क्या है, तो देखो f(0) हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो x f'0 मतलब f'0 तो हमारा क्या था, 1 ही था, तो x अकेला आ जाएगा। इस तरीके से सभी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही 1 ही आएगा। और फिर उसके साथ में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वही का वही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है f(x) मतलब फंक्शन क्या गिवन है, cos x का। अब देखो cos x के लिए डिफ्रेंशिएशन चेंज हो जाएगा, और जब डिफ्रेंशिएशन चेंज होगा तो उनकी वैल्यूज़ भी चेंज होने लगेंगी। इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको cos की वैल्यू साइन की वैल्यू नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। तो देखो गिवन क्या है, हमें फंक्शन दिया है cos x का, जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो क्या आ जाएगा, -sin x। अब जब -sin x, देखो cos x पे 0 रख के देखा था तो 1 आया था, और साइन की वैल्यू 0 क्या होती है, 0 ही होती है, तो चाहे माइनस लग जाए तो भी 0 रह जाएगा ना। फिर जब हमने सेकंड डेरिवेशन निकाला, मतलब सेकंड डेरिवेशन मतलब इसी का फिर से डेरिवेट किया, तो देखो -sin x का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -cos x, ठीक है। अब जब -cos x में फिर से 0 रख के देखेंगे तो देखो पॉजिटिव cos x को मतलब cos 0 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। अब जब माइनस आगे लगे तो -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेशन किया तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से वापस से 0 आ जाएगी। अब जब 4th टाइम डेरिवेशन किया तो sin x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x की 0 पर वैल्यू क्या है, 1 है। इस तरीके से जब आपको साइन और cos की वैल्यू नहीं मालूम होगी तो थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, अदरवाइज़
क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो देखो मैक्लॉरिन सीरीज़ में देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो जब हम पुट करेंगे तो देखो फॉर्मूले में इन सब की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो देखो फंक्शन था हमारा cos x, अब एफ ऑफ ज़ीरो क्या था हमारा 1, ठीक है, और एफ डैश ज़ीरो क्या था हमारा 1 ही था। तो एफ डैश ज़ीरो हमारा 0 था। तो जब हमारा एफ डैश ज़ीरो, देखो यहाँ पे एफ डैश ज़ीरो हमारा 0 निकला, तो हमने इसके साथ में x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़ीरो के साथ में, तो टर्म 0 ही हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हमने इंक्लूड ही नहीं की। फिर x2/2 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद डबल डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू थी हमारी -1। तो देखो यहाँ पे आगे नेगेटिव का साइन लग गया और बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा। फिर ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर देखा कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तब हमने कैसे करेंगे इसको। अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो कई बार रिपीट हो चुका है। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रखा है। तो ये है log 1 + e⁻x। तो 1 + e⁻x में गिवन है हमें क्या फंक्शन दिया गया log 1 + e⁻x। जब हमने देखो अब क्या करेंगे, हम पहले नंबर तो एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो निकाला, तो देखो जब e⁻x की जगह पे 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 तो है ही, और e⁻0 क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया 1 + 1, तो ये हो गया log 2, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। जब हमें एफ डैश एक्स निकालना है तो देखो इसको log 1 + e⁻x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो जब भी हम log को डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके साथ में जो होता है वो अपॉन में आ जाएगा, और उसका फिर डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से क्या आ गया, हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब हमने इसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/2 आ जाएगा। अब फिर हम क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेशन। जब हम सेकंड डेरिवेशन निकालने गए तो इसका क्या हो जाएगा, e⁻x अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सेकंड डेरिवेशन में। जब हम इसको क्या करेंगे, 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड डेरिवेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, और थर्ड डेरिवेशन में जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत ईजी है कि सॉल्व करना है क्या, मैक्लॉरिन सीरीज़ को। तो जो मैक्लॉरिन सीरीज़ गिवन है हमारी, मतलब जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें हमने क्या की, इन सब चीज़ों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स log x था, log 1 + e⁻x था, वही का वही रहेगा। फिर एफ ऑफ ज़ीरो क्या था हमारा, log 2 आ गया था, है ना। उसके बाद क्या था हमारा x एफ डैश ज़ीरो। तो x एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू, तो देखो एफ डैश ज़ीरो हमारे क्या था 1/2। अब जब 1/2 था और ये क्या है x, तो ये जो टर्म हमारी है वो भी आएगी। सॉरी, आई थिंक देयर इज अ सिली मिस्टेक। नहीं, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो एफ ऑफ ज़ीरो था तो log 2 ही था। फिर साथ में देखो x ये रहा, और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू थी 1/2, तो ये हमारा टर्म आ गया। फिर x/2 और 2 का फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ज़ीरो। तो देखो एफ डबल डैश मतलब ये जो सेकेंड डेरिवेशन की वैल्यू क्या थी इसकी, 1/4 थी, तो देखो 1/4 आ जाएगा। और ये 2 का फैक्टोरियल जो होगा तो ये क्या बना देगा, x² अपॉन में 8। और ये एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो मतलब थर्ड डेरिवेशन क्या था, 0 था, तो ये 0 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अब आप चाहते हैं कि मैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के सारे PYQs इसी तरीके से कंप्लीट करूं, तो प्लीज़ डू गिव मी मोटिवेशन बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।